मुख्य बात है कि हम लोग कभी कंपनी का विरोध नहीं किए हैं। विरोध का अगर बात है तो कंपनी को यहाँ आने से लगभग 7 से 8 साल हो गया है। हम लोग शुरू से कंपनी के पक्ष में थे, अभी भी कंपनी के पक्ष में हैं। हाँ, हम लोगों के साथ में जो वादा खिलाफी किया है, अभी जैसे कि हम लोगों के साथ में कंपनी वाले सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। कंपनी वाले हम लोगों को पहले बोला करते थे कि इस क्षेत्र में अगर तुम लोग कंपनी को बैठाने में मदद करोगे तो हर इस क्षेत्र का सर्वांगीण विकास होगा। और वहाँ हम लोगों को जहाँ भी जिस मीटिंग में भी बुलाया, हम लोग सभी ने मिलजुल कर कंपनी को बैठाने के लिए हर संभव मदद किए। और अभी हम वादे के साथ कहना चाहता हूँ कि पूरा इंडिया में अभी इस तरह का शांतिपूर्ण वातावरण में कहीं भी कंपनी नहीं चल रहा है। लेकिन हम लोगों के साथ में जो वादा किया था कि कंपनी लग जाने से एलिवेटर का पैसा 2 गुना हो जाएगा, अभी कट गया है। कंपनी लग जाने से शिक्षा में सुधार होगा, जो यहाँ का बेसिक शिक्षा प्रणाली है उसमें सुधार होगा, वो नहीं मिल रहा है। स्वास्थ्य में सुधार होगा, यहाँ का जो रोजी रोजगार है वो मिलेगा। हम लोगों के साथ में कंपनी वाले अभी सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। और खासकर अभी जो हमारे मुख्य प्रबंधक कंपनी के यहाँ पे आए हुए हैं, वो सब तो ये कहते हैं, यहाँ के कुछ एचओडी ऐसे हैं कि बबूल का पेड़ को अगर नीम बोल दिए तो वो नीम हो गया। अब बताइए सर कि ये कैसा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, जबकि कंपनी के वरिष्ठ पदाधिकारी माननीय विनीत जैन सर जब 15 अगस्त में उन्होंने भाषण दिए थे तो उन्होंने बोला था कि यह जो है ना, यह प्लांट इस क्षेत्रवासी का है। और अभी हम लोगों के साथ में सौतेला व्यवहार कर रहा है। हम लोग कभी कंपनी का विरोध नहीं किए हैं और अभी भी विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों का जो हक है उस हक को हम लोगों को वंचित नहीं कीजिए। हम लोग यही कहना चाहते हैं और विशेष कुछ नहीं कहना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पीताम्बर कुमार बक्सरा। सीएल से दिल चला दानी सा वो बंद कर दिल के पैरका लड़का झरका दिल के कंपनी ने पहले तोरा सनी से काम करवाय छलो। हमरा संसा हमरा पुतवा संसा बेटी संसा की काम कपड़ा होय छले? सिलाई दै छले, सिलाई वास्ते करे छलो। हाँ, कितना पैसा मिले छलो ओकरा में? कत 5000 दै छले, कत सीधी के दै छले गलती करी के। पहले की कलो रे हरदम काम मिलते रहता तो नहीं तो छोड़ी देते बैठाल के ओकरा कथि बैठा लिए तो यहाँ काम रो तोरनी तकनी ओकरा साथो में छलो तब की काम मिलता है। हाँ, काम मिलता है। एनटिया बराबर जाए हमरा संग बेटा बाहर नहीं जाता, यहाँ शुरू में काम काम मिललो छलो तोरा सनी का सबका ना? कहाँ तक काम कर लो? कर ले साल भरी 6 महीना कर के सिलाई। कहाँ गए बोलने वाली सुन, कहाँ गए कता दिन सिलाई कपड़ा हम लोग काम उसमें है ही नहीं, अटानी तो उससे कहा ही नहीं। कितना दिन तोरा पुताऊ काम कर लगा? 6 महीना की साल भरी कर साल भर कर लगा, एकरा बाद नहीं मिले लगा? नहीं तोरो पैसा मिले ना? हमरा कथि मिलतो, हमरा बुढ़ा के दे रहल छै। घरों में मिले छलो तोरा? मिले ना? हाँ, घरों में बेटी अब काम बंद हो गेलो? बंद हो तोरो सनी काम बंद हो गेलो? हाँ। शिक्षा इसको लेकर के आज मीटिंग हुआ, क्या बात आप लोगों ने रखा? देखिए, हम लोगों का मीटिंग ये सामाजिक मीटिंग है कि जिस समय जो कंपनी लग रही थी उस समय हम लोग सपोर्ट में थे, अभी भी सपोर्ट में हैं। लेकिन हम लोगों के साथ जो वादा किया था वो वादा पूरा नहीं हो रहा है। और जो पुराने स्टाफ थे वो यहाँ है भी नहीं, जो कि हम लोगों का वो लोग पहचानते भी नहीं हैं। हम लोग अपना बात रखें तो रखें कहाँ, इसलिए हम लोग अपना एक संगठन बना के प्रशासनिक माध्यम से, सामाजिक माध्यम से, जिस भी स्तर से होगा हम लोग अपना बात वहाँ कंपनी तक पहुँचाने का काम करेंगे। और अपना रोजगार के लिए और जो हम लोगों को एलिमेटरों को पैसा जो भी मिल रहा था उसके लिए भी हम लोग आगे बात रखने के लिए ये सब मीटिंग कर। अभी आप लोग जो कंपनी गए तो वहाँ पर क्या आश्वासन मिला? क्या आप लोगों को वहाँ पे हो रहा है? क्या चीज़ वहाँ पर जाकर के आप लोग कर रहे हैं? देखिए, हम लोगों के उन लोगों ने से मिलने का जो अभी न्यू पदाधिकारी है वो लोग टाइम ही नहीं दे रहे हैं। यदि किसी तरह बात करने का हम लोग सोचते भी हैं कि जाएँ तो वहाँ उन लोगों के पास टाइम नहीं है, या तो वो लोग हम लोगों को पहचान नहीं रहे इसलिए टाइम नहीं है, या तो उनका और कुछ मनसा होगा, ये उसके अंदर का बात है, हम लोग नहीं बता सकते। लेकिन हम लोग कंपनी से बात नहीं हो रही है? नहीं हो रही, उनके जो बड़े पदाधिकारी हैं उनसे बात नहीं? उनसे बात नहीं हो रही है। कंपनी से तो और अदर स्टाफ से बात होती है, लेकिन उनसे बात करके कोई सकारात्मक बात नहीं हम लोगों को मिल रहा है। क्या नाम है आपका? पंकज कुमार, कहाँ घर है आपका? बलिया किता। यही प्रभावित इलाका जो है 10 किलोमीटर का रेडियस में है। हम लोगों को यहाँ रोजी रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा और मतलब ये सब सुविधा होना चाहिए। इसी के लेके हम लोग एकजुट हुए हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, हम लोग बैठक कर रहे हैं। अभी कौन सा गाँव है? ये बलिया किता बक्सरा। क्या है आप लोगों का मांग, क्या है, क्या मुद्दा है, किसको लेकर के आप लोग हैं, क्या समस्या हो रहा है? हम लोगों को अति बिजली मुफ्त होना चाहिए, स्वास्थ्य मुफ्त होना चाहिए, शिक्षा मुफ्त होना चाहिए। जो वादा किया गया था वो हाँ, उसको अभी पूरा नहीं हो रहा है। वो सब पूरा नहीं हो रहा है, वादा खिलाफी हो रहा है, इसलिए हम लोग एकत्रित हो रहे हैं, मिलके हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं,
हम संगठन को मजबूत कर रहे हैं और हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे आगे तक। क्या नाम है आपका? नारायण मंडल। ये कर रहे हैं, अगर वो पूरा नहीं होती है तो आप लोग क्या करिएगा? अब युवा कह रहे हैं कि कंपनी के जो आला अधिकारी हैं वो बात तक करने को तैयार नहीं है। सही बात है, चूँकि कंपनी जब लग रही थी तो जिस तरह से युवाओं को सराहा गया, युवाओं के कई गांव के युवाओं के अकाउंट में कुछ पैसे भी आते थे, और आज के डेट में सब कुछ बंद कर देना, और जो पदाधिकारी जब प्लांट लग रहा था वो आज एक भी यहाँ पे नहीं है, सारे नए पदाधिकारी हैं और अंग्रेज़ों वाला शासन है, फूट डालो और राज करो। 2-4 बिचौलियों को अपने पास कुछ ना कुछ छोटा मोटा काम देते रहते हैं और बस उनको कोई ना यहाँ पर कोई किसी तरह की शिक्षा की सुविधा को व्यवस्था करना है, ना स्वास्थ्य की व्यवस्था करना है। पूरा नहीं होगा तो तब क्या मांग पूरा नहीं होगा तो हम लोग इसी के लिए आज गांव-गांव में जा रहे हैं। लोग एक मंच खोज रहे थे, सभी समाज के लोग एक संगठन खोज रहे थे, एक मंच खोज रहे थे कि अपनी बातों को कहाँ रखें। आज हम लोग जब गांव में मिल रहे हैं तो लोगों का आक्रोश देखने के लिए मिल रहा है। गांव के लोग प्रभावित हैं इससे? कम से कम किन किन गाँवों का नहीं, यहाँ से 10 किलोमीटर के रेडियस में सभी लोग प्रभावित हैं। आज आप रोड में देखते होंगे, आप लोगों के न्यूज़ के माध्यम से हम लोग देख पाते हैं कि रोज़ घटनाएं हो रही है रोड पे, रोज़ अच्छे नौजवान लड़के मर जा रहे हैं रोड पे, धूल धूप धुआं एकदम देखते होंगे आप। साइकिल से मोटरसाइकिल से चलने वाले लोग इतने प्रभावित हैं कि वो सही से रोड पे नहीं चल पाते और कहीं ना कहीं एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो अडानी का जो ये एक कहावत है ना, वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे मारा गया, इससे पहले ये आवाज क्यों नहीं उठा? आज जब आप लोग क्या स्थानीय लोगों का पैसा आना बंद हो गया तब ये आवाज क्यों? नहीं, और पैसा आना बंद आज से बंद नहीं हुआ है, बंद होते हुए 2 साल हो गया, मैं बताऊं आपको। लेकिन एक समय देखा जाता है कि भाई अडानी चालू हो गया, 2 साल 3 साल भी जो है कार्यरत है अडानी, उसके बावजूद भी यहाँ का जो एक CSR फंड होता है प्रभावित क्षेत्रों के लिए, वह CSR फंड का पैसा कहीं और खर्च हो रहा है, किसी और शहरों को चमकाया जा रहा है, वहाँ लोगों को लाभ दिखाया जा रहा है कि भाई अडानी ये कर रही है वो कर रही है, क्योंकि वो जो नया प्रोजेक्ट उनको वहाँ बसाना है। यहाँ के लोगों को भूल गए, यहाँ तो धुआं निकाल दिया, कहानी खत्म, गेट बंद, लोगों को नहीं पहचान पाना। लेकिन लोग आक्रोशित हैं और एक दिन मैं आपके चैनल के माध्यम से अडानी वालों को ये बता देना चाहता हूँ, आगाह कर देना चाहता हूँ कि यही संगठन एक दिन अडानी के गेट पर बैठकर अडानी का गेट बंद करने का भी काम करेगी। जो है आज आप लोग 1 दिवसीय जो बैठक कर रहे हैं, ग्रामीण भी आक्रोशित लग रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम लोगों का जो पैसा आता था वो बंद हो गया है, जो रोजगार मिलता था वो बंद हो गया है। ये ग्रामीण लोग सभी बिल्कुल सही बोल रहे हैं और हम लोग जहाँ जहाँ भी जा रहे हैं, जो जिस गांव में जा रहे हैं, सभी ग्रामीणों का एक ही चीज़ कहना है कि जो अडानी जो हम लोगों के साथ में जो वादा किया था वो आज कुछ भी पूरा नहीं कर रहा है। तो हम लोग गांव-गांव जाकर के ग्रामीणों से चर्चा कर रहे हैं और जानकारी ले रहे हैं कि क्या बात है। उसके बाद हम लोग एक पूर्ण संगठन होकर के एक जोरदार हम लोग जो है इसका आंदोलन करेंगे अडानी के खिलाफ में, कि जो वादा जो वो किया था वो नहीं कर दे रहा है। इसलिए हम लोग हर गांव में जा रहे हैं। क्या बता रहे हो? हम बता रहे हैं कि उनके जो बड़े पदाधिकारी लोग थे उनका कहना था कि जब हमारा कंपनी चालू हो जाएगा तब हम लोगों को, यहाँ के लोगों को हम रोज़गार देंगे। अभी जो है ये हमारा जो ये स्टाफ है ये सभी स्किल्ड है और ये लोग जानते हैं कि कंपनी को कैसे लगाया जाता है। ये सारी बात जो है उस समय लोगों को, हमारे लोगों को समझा रहे थे। लेकिन हमने यही देखा कि कंपनी तो अब 2 वर्ष जो है वो अपना आमदनी का कार्य कर रहा है, लेकिन अभी जो है हम लोगों के बात को वो नहीं अनसुनी कर रहा है। इसलिए ये आंदोलन का रूप जो है गांव के लोगों में जो ये आक्रोश पैदा हुआ, ये आक्रोश पैदा होने का ये कारण हुआ कि यहाँ के किसी भी लोगों को जो है रोजी रोजगार के लिए जो है वो आमंत्रण नहीं दे रहा है। यही तो कारण है विरोध होने का। बरगला देते हैं हम लोगों को और बाकी अपना जो फायदा है वो निकाल कर हम लोगों को फिर उसी जगह पर छोड़ दिया जाता है। क्या कहिएगा इस पर? जिनके साथ वैसा बीता होगा, अगर उनकी अभिव्यक्ति ऐसी निकलती है तो मैं समझता हूँ वो सही होगा, लेकिन किसने किसके साथ छलावा किया, कौन किया, ये मुझे पता नहीं। लेकिन आज जो हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं ये मुख्य रूप से अडानी प्रभावित कल्याण समिति की आज बैठक है और उसी बैठक के क्रम में ग्रामीणों की कई एक समस्याएं हैं जो अडानी से प्रभावित होकर के लोगों के ऊपर बीत रहा है। और जिस समय अडानी पावर प्लांट लगाया जा रहा था उस समय कई एक वादे, उसमें अच्छी शिक्षा, CBSE पैटर्न का स्कूल खोल करके देने की बात थी, उसमें सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बना करके निःशुल्क
चिकित्सा सुविधा देने की बात थी, बिजली निःशुल्क देने की बात थी, यहाँ की सड़क की व्यवस्था अच्छी करने की बात थी, लोगों को पेयजल, स्वच्छ पेयजल मिले उसकी सुविधा देने की बात थी। तो कई इस तरह के वादे, रोज़गार, चाहे डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट हो चाहे इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट हो, ये सारी बात कंपनी के लोगों ने इस इलाके के लोगों से किया था जिस समय कंपनी लग रहा था। कंपनी आज लग गया, लगे हुए 3-4 बरस हो गया और देख रहे हैं आप लोग कि बिजली उत्पादन करते हुए लोग मुनाफा भी कमा रहे हैं। लेकिन इस तरह का काम इलाके के लोगों का जो होना चाहिए था वो नहीं कर रहा है। वही जनता की राय लेने के लिए आए थे और आपने अभी लोगों के विचारों को भी सुना है। लोग सहमत हैं अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए। जिस तरह की लड़ाई लड़नी पड़ेगी लोग लड़ेंगे और ये सिलसिला हम लोगों का अनवरत चलता रहेगा और विभिन्न गाँव के लोगों का समर्थन प्राप्त करके अगले आंदोलन की कार्रवाई हम लोग